हिंदी निबंध प्रदूषण के कारण और निवारण अथवा प्रदूषण की समस्या। भूमिका मानव और प्रकृति का साथ अनादिकाल से रहा है। वह अपनी आवश्यकताओं यहाँ तक कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है। मानव ने ज्यों ज्यों सफलता और उन्नति की ओर कदम बढ़ाए, त्यों त्यों उसकी ज़रूरतें बढ़ती गईं। इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका दुष्परिणाम प्रदूषण के रूप में सामने आया। आज प्रदूषण किसी स्थान विशेष की समस्या न होकर वैश्विक समस्या बन गई है। हमारा जीवन और पर्यावरण, मानव जीवन और पर्यावरण का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। जीवधारियों का जीवन उसके पर्यावरण पर निर्भर रहता है। जीव अपने पर्यावरण में जन्म लेता है, पलता बढ़ता है और शक्ति, सामर्थ्य एवं अन्य विशेषताएं अर्जित करता है। इसी तरह पर्यावरण की स्वच्छता या अस्वच्छता उसमें रहने वाले जीवधारियों पर निर्भर करती है। अतः जीवन और पर्यावरण का सहअस्तित्व अत्यावश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है प्राकृतिक संतुलन का तेजी से बिगड़ते जाना। इसके मूल में है मनुष्य की स्वार्थपूर्ण गतिविधियां। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन और दुरुपयोग करने लगा है। इससे सारा प्राकृतिक तंत्र गड़बड़ हो गया। इससे वैश्विक ऊष्मीकरण का खतरा बढ़ गया है। अब तो प्रदूषण का हाल यह है कि शहरों में सर्दी की ऋतु इतनी छोटी होती जा रही है कि यह कब आई कब गई इसका पता ही नहीं चलता है। प्रदूषण के प्रकार और परिणाम। हमारे पर्यावरण को बनाने में धरती, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधों आदि का योगदान होता है। आज इनमें से लगभग हर एक प्रदूषण का शिकार बन चुका है। पर्यावरण के इन अंगों के आधार पर प्रदूषण के विभिन्न प्रकार माने जाते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण आदि। 1. वायु प्रदूषण। जिस प्राणवायु के बिना जीवधारी कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, वही सर्वाधिक विषैली एवं प्रदूषित हो चुकी थी। इसका कारण वैज्ञानिक आविष्कार एवं बढ़ता औद्योगीकरण है। इसके अलावा धुआं, उगलते अनगिनत वाहनों में निकलने वाला जहरीला धुआं भी वायु को विषैला बना रहा है। उसी वायु में सांस लेने से श्वासनली एवं फेफड़ों से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जो व्यक्ति को असमय मौत के मुंह में धकेल देती हैं। 2. जल प्रदूषण। औद्योगिक इकाइयों एवं कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायन वाले पानी जब नदी, झीलों एवं विभिन्न जल स्रोतों में मिलते हैं तो निर्मल जल जहरीला एवं प्रदूषित हो जाता है। इसे बढ़ाने में घरों एवं नालों का गंदा पानी भी एक कारक है। इसके अलावा नदियों एवं जल स्रोतों के पास स्नान करना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, फूल मालाएं एवं मूर्तियां विसर्जित करने से जल प्रदूषित होता है, जिससे पेट संबंधी बीमारियां होती हैं। 3. ध्वनि प्रदूषण। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें, आकाश में उड़ते विमान का शोर एवं कारखानों में मोटरों की खटपट के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण ऊंचा सुनने, उच्च रक्तचाप तथा हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। 4. मृदा प्रदूषण। खेतों में उर्वरक एवं रसायनों का प्रयोग, फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग, औद्योगिक कचरे तथा प्लास्टिक की अंडस्को थैलियां जैसे हानिकारक पदार्थों के जमीन में मिल जाने के कारण भूमि या मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। इस कारण जमीन की उर्वरा शक्ति निरंतर घटती जा रही है। 5. अंतरिक्ष प्रदूषण। दुनिया के लगभग सारे ताकतवर देश धरती के साथ अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश में हैं। इस बीच अंतरिक्ष में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। मलबे का स्तर बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। नासा के मुताबिक वहां पर 27,000 से ज़्यादा गैरजरूरी चीजें हैं, जो तैर रही हैं। वहीं कई टुकड़े इतने अस्थिर हैं कि उनकी निगरानी भी नहीं हो पा रही। इस मलबे के कारण भविष्य में अंतरिक्ष मिशन पर बड़ा खतरा आ सकता है। प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए तथा अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए। कल कारखानों की चिमनियों को इतना ऊंचा उठाया जाना चाहिए कि इनकी दूषित हवा ऊपर निकल जाए। इनके कचरे को जल स्रोतों में मिलने से रोकने का भरपूर प्रबंध किया जाना चाहिए।
घर के अपशिष्ट पदार्थों तथा पेड़ों की सूखी पत्तियों का उपयोग खाद बनाने में किया जाना चाहिए। उपसंहार प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी एवं जानलेवा समस्या है। इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के अलावा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आइए इसे रोकने के लिए हम सब भी अपना योगदान दें।